प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो आज हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा लगभग। और इसके बाद जितने भी हम वीडियो बनाएंगे वो टोटल इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पिकअप करेंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में आए हों, चाहे फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा इसको। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक समाकलन का फार्मूला बताना चाहेंगे, मतलब आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे x की पावर n है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करते थे, ध्यान समझिएगा, डिफरेंशिएशन करते थे क्या होता था, n आगे आ जाता था, x एज इट इज लिख दिया जाता था, फिर पावर में जितना था उसमें से एक माइनस कर दिया जाता था। ये इसका डिफरेंशिएशन था। लेकिन अगर यही हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें, मतलब समाकलन करना चाहें, इंटीग्रेशन, तब क्या हो जाएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x जितना पावर में उसमें एक जोड़ दिया जाता है, अपान में जोड़ने के बाद जो पावर बचती है वही लिख दिया जाता है। नहीं समझ पाया? जैसे एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, मतलब एक्स पावर 3 अपान 3। एक्स पावर 5 का करना है तो एक्स पावर 6 अपान 6। एक्स पावर n प्लस 1 का करना है तो एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, मतलब एक्स पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2। ये सब होगा। तो ये थोड़ा सा फार्मूला है, तो आपको जाना जरूरी है। हालांकि आप लोग जो इंटीग्रेशन का टर्म है ये मैथ में पढ़ेंगे, हालांकि आपने पढ़ भी लिया होगा, अगर आप सेकंड पेपर पढ़ रहे होंगे पहले मैथ का, तो उसमें मैथ में पढ़ाया जाता है। सेकंड का आपको एक में ही कर दिया गया सब कुछ, पहले फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हुआ करता था। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टर्म है आप वाले में, तो पढ़िएगा ध्यान से। मैथ में खूब एक्सप्लेन में पढ़ाया जाएगा। ये तो हम नॉर्मल सा फार्मूला बता दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो फिर डालेंगे डेरिवेशन। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस AT, यही होता है, यही हमें प्रूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन यही होता है और यही हमको प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस जो एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, dv अपान dt के बराबर होता है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं a इंटू dt इक्वल टू dv। बोल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सब लोग सहमत हो इससे, a इंटू dt इक्वल टू dv। इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब देखिएगा, जब तक आप इंटीग्रेशन का टर्म नहीं सीख लोगे मैथ में जाकर, तब तक ये आपको कुछ कम समझ में आएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटीग्रेशन समझें तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, नहीं आता मैं समझा दूंगा, गारंटी मेरी है। इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब देखिएगा, टी के रिस्पेक्ट में ए का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ए कांस्टेंट टर्म। अब टी का इंटीग्रेशन करना है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए टाइम है, इनिशियल टाइम पहले 0 रहा होगा। आप जैसे यहां से चलना प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले आप टाइम 0 पर होगे, इनिशियल टाइम हमारा 0 रहा होगा। आफ्टर इट टाइम हमारा t रहा होगा। यहां तक सबको क्लियर होता है कि नहीं? 100%। चलो अब इक्वल टू इसका dv का इंटीग्रेशन करेंगे। dv का कहां से कहां तक, इनिशियल v क्या हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u, फाइनल वेलोसिटी v। ये लिमिट रखी जाती है। अगर इसको आप समझ पाए मतलब आप बढ़िया से इंटीग्रेशन कर पाओगे। अब देखिएगा a, अब देखिए dt को लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी, dv को लिख सकते हैं 1 इंटू dv। अब हम बता दें 1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे dt के रिस्पेक्ट में, बताओ कैसे करोगे, समझो। 1 पावर 0 लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 ही है, या फिर
हम t के रिस्पेक्ट में करें तो 1 क्या होगा, t की पावर 0 इंटू डी टी लिख सकते हैं, समझना ध्यान से। t की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा हमारा, t की पावर 0 लिखेंगे 1 आएगा, dt बराबर है। t की पावर 0 अब है, इसको इंटीग्रेशन करना हो, t की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 बराबर t ही तो आया। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ऑलवेज t होता है, 0 टू t। समझ पाया कैसे हुआ? इक्वल टू इधर भी 1 इंटू डी वी है, 1 इंटू डी वी क्या करोगे, 1 की जगह लिख लोगे v की पावर 0 dv, तो v की पावर 0 लिखोगे तो v की पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 बराबर v की पावर 1 अपान 1 बराबर v। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं v, और ये इंटीग्रेशन और dv, तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, u टू v। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिएगा a यहां पर रखते हैं अपर लिमिट, t की जगह एक बार t रखेंगे, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, t की जगह 0 रखेंगे, v की जगह एक बार v रखेंगे, एक बार लिमिट लोअर लिमिट u रखेंगे। क्या निकला, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या फिर v की वैल्यू निकाल लें तो u प्लस ए टी। नोट करें, प्रूफ हुआ यहां तक कि नहीं, समझ में आया सबको? अब देखिएगा, हटा दें इसको, हमें दूसरा इक्वेशन प्रूव करें, तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुआ, सेकंड इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो सही या नहीं, यही होता है। इसको प्रूव करने के लिए सिंस वी नो दैट जो वेलोसिटी होता है किसके बराबर आता है, डी एस अपान डी टी। अब बताओ कैसे जानेंगे कि यही हमको लगाना था, क्योंकि मैं एस की वैल्यू निकालना है, तो डी एस जब हो जाएगा इसके डी एस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो यस आ जाएगा ना, और एस का डिफरेंशिएशन करो तो डी एस लिखते हैं, ऐसा ही तो लिखते हैं। तो v इक्वल टू डी एस अपान डी टी, या फिर उसको लिख सकते हो डी एस की वैल्यू निकालो तो v इंटू डी टी। काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर कैसे हुआ, अरे बालक डी एस इधर रहा होगा, डी एस वी इंटू डी टी, ऐसे ही तो होगा, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है। अब देखो डी एस इक्वल टू वी की जगह क्या लिखोगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी डी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस में ए टी इंटू डी टी, बोलो हाँ या ना। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग करने पर डी एस का इंटीग्रेशन कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा, बाद में डिस्प्लेसमेंट एस रहा होगा, डी एस इक्वल टू यू डी टी का इंटीग्रेशन कीजिए, डी टी के रिस्पेक्ट में यू का इंटीग्रेशन, यू हमारा कांस्टेंट है, टी का टर्म होगा तभी इंटीग्रेशन होगा, ऐसे डिफरेंशिएशन करते अगर ये टी का टर्म होता तभी होता, ध्यान समझिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट टर्म ले लिया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ पहले टाइम 0 बाद में टाइम टी, प्लस में ए का कुछ नहीं होगा, ए कांस्टेंट है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस या माइनस रहा होता तो 0 कर देते वहाँ पर, लेकिन जब डिफरेंशिएशन होता है तब 0 होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता। ये सब आप लोग मैथ में पढ़ोगे, यहाँ पर हम क्लियर नहीं बताएंगे आपको। अगर वहाँ पर 1 का भी इंटीग्रेशन करते हो तो टी आ जाता है, यहाँ पर 0 नहीं होता। ये कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये इंटीग्रेशन लगाओगे t इंटू डी टी, पहले 0 फिर टाइम t, देखो यहाँ पर t था ना, t ले लिया गया t के रिस्पेक्ट में। अब ds का इसे लिख सकते हो 1 इंटू डी एस, इसे लिख सकते हो 1 इंटू डी टी ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, यस हमने अभी दिखाया, 0 टू यस इक्वल टू यू टी डी टी के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, अभी हमने दिखाया 0 टू t प्लस में, अरे भाई देखो 1 इंटू डी टी है, इंटीग्रेशन करना, 1 को लिख सकते हो टी पावर 0 इंटू डी टी, टी पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ये फार्मूला होता है, अर्थात टी आया, टी प्लस ए। टी का क्या होगा, टी का क्या होगा, देखिए टी है तो टी पावर 1 हो सकता है, तो टी पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर बाई 2। टी का
इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 to t लिमिट रखते हैं। ठीक, लिमिट रख दो। एक बार इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, एक बार अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस a, 2 तो बाहर हो जाएगा ना, a/2 बाहर कर लो। t², एक बार t की जगह t ही रखोगे, t², फिर माइनस अपर लोअर लिमिट t की जगह 0। ओवरऑल में क्या मिला, यस इक्वल टू, ये तो t में 0 घटाओगे t बचेगा, ut प्लस हाफ at²। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो फटाफट से, नोट करिए, नोट करिए फटाफट से। अब हम चलिए बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। यहां तक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड सबको समझ में आया। थर्ड बात करें, चलो थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v² इक्वल टू u² प्लस में 2as। बोलो ये होता है, कौन कौन इससे सहमत है। थर्ड इक्वेशन ये होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, 100% ये होता है। चल अब हम बात करेंगे, सिंस हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, dv/dt, लेकिन अभी इससे नहीं आएगा क्योंकि dv का इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ v आएगा, हमें v² चाहिए। तब क्या करोगे, यहाँ पर लिख लो, या फिर a इक्वल टू dv/dt तो है ही, इसको मल्टीप्लाई करा दो ds/ds से। बोलो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि dv/ds को इधर लाएंगे तो ds कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ds/dt को इधर कर लीजिए। अब हम जानते हैं ds/dt इक्वल टू v होता है, तो dv/ds इंटू में v, सिंस ds/dt इक्वल टू में v। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है, ये एक्सीलरेशन निकल गया। अगर हम बात करें a इंटू ds हो जाएगा बराबर v इंटू dv, इंटीग्रेटिंग v गेट, इंटीग्रेटिंग v गेट, इंटीग्रेट करते हैं हम क्या पाते हैं, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 0 टू यस ds, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले 0 रहा होगा, आफ्टर इट यस रहा होगा, इक्वल टू v के रिस्पेक्ट में ही है तो इसका इंटीग्रेशन होगा v का, पहले इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इंटू डी। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये तो हमारा था ही, ds का इंटीग्रेशन करोगे मतलब यहाँ पर 1 इंटू ds करोगे ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का नहीं होता, ds हमारा एक टर्म है कि जो कि आपको शो करता है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपका ये साइन ना भी लगा रहा है, अगर ds लगा तो मतलब इंटीग्रेशन करना है, अगर d/dt लगा है तो मतलब, या d/ds लगा है तो मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, d/d के फॉर्म में होता है। और जो ये होता है ये ds के फॉर्म में होता है, dt के फॉर्म में होता है, dv के फॉर्म में होता है, ये सब होता है। a इंटू, अब देखना 1 इंटू ds है, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 0 टू यस, इक्वल टू v का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, v का इंटीग्रेशन v²/2। अरे देखो v का इंटीग्रेशन करना तो v⁴ होता है, v⁴ प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1 v²/2। बोलो है सबको समझ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v²/2, v²/2, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू में हाफ तो हमारा बाहर हो जाएगा, v² जगह क्या रखेंगे, एक बार v ही रखेंगे, v² माइनस एक बार क्या रखेंगे, v की जगह u रखेंगे, u² ना। तो as इक्वल टू हाफ v² माइनस में u², तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, 2as इक्वल टू v² माइनस u², या फिर हम इसको लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस में 2as। सबको दिख रहा है बोर्ड में, बोर्ड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नोट करें, सब लोग नोट डाउन करें फटाफट से। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ,
समझ में आया? अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, एक बार इस वीडियो को देखिए। हालांकि आप लोग पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हो इसलिए कोई दिक्कत हो रही होगी, हम समझ रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का पहला टर्म ये लिमिट वाला ही नहीं होता है, पहले छोटी छोटी इंटीग्रेशन सिखाई जाती है, उसके बाद ये लिमिट वाला आता है। अब ऐसा मत सोच लेना कि सर जी डिफिकल्ट था इसलिए नहीं समझ में आया, ऐसी बात नहीं है बच्चों, सीखने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या दिक्कत थी, फिर भी आप इंटीग्रेशन पूरा का पूरा जाइए, पढ़ डालिए इंटीग्रेशन। यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। आपके अभी लॉकडाउन में स्कूल नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोचिंग नहीं चल रही, कोई बात नहीं, ऑनलाइन व्यवस्था है तो कहीं नहीं पढ़ते हो। इंटीग्रेशन सर्च कीजिए, पूरा का पूरा 20-20, 25-25, 30-30 वीडियो मिल जाएंगी आपको। पूरा चैप्टर एक तरफ से हल करा दिए गए हैं, एक से एक टीचर हैं, मैथ पढ़ाने वाले हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। आप जाइए वहाँ पर पढ़िए इंटीग्रेशन, उसके बाद ये लेक्चर देखिए। 20 लेक्चर देखने में मुश्किल से 5 दिन लगेंगे, एक दिन में 4 लेक्चर देखो, पढ़ो, मेहनत करो, क्या दिक्कत है। नोट करिए फटाफट से, नोट कर लिए। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ग्रेविटेशनल के फॉर्म में, जिसे यहां पर एक्सीलरेशन हम फाइंड कर रहे थे ए। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तब क्या होगा, ये चीज, ठीक, हटा दें, हटा दें। ये तो हमारा प्रूफ था जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के फॉर्म में, तो बढ़िया से हेडिंग लगा लेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब क्वेश्चन आप मोशन पढ़े एक्सीलरेशन फॉर्म में, अब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है हमको। तो हम जानते हैं पहले फार्मूला क्या होता है, ये समझ लीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तीनों फार्मूला यही होता है ना। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे, केस नंबर फर्स्ट देख लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। जब हमारा कोई भी, अगर हम पत्थर फेंक रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा केस हमारा आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। कोई पिंड छोड़ दे रहे हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब क्या फार्मूला लगेगा। कोई पिंड हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मान लीजिए ये मार्कर हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, क्या फार्मूला लगने वाला है। ये सभी के सभी हम एग्जाम्पल जब आपको कराएंगे, मतलब क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब आएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आने वाले 3, 4, 5, 6 वीडियो में, मैं यही कराने वाला हूँ, क्वेश्चन से खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। जब तक आप लोग नहीं कहोगे सर अब बस कीजिए, थक गए क्वेश्चन, तब तक करते रहो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, मजा करो बढ़िया से क्वेश्चन। क्योंकि देखिए क्वेश्चन पार्ट यदि आपको समझ में आ गया, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया तभी क्वेश्चन पार्ट समझ में आएगा। और आप सभी को मैं गारंटी साथ कहता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट भी। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहाँ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो एच के बराबर रखेंगे। और जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है लेकिन पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस जी, ध्यान समझिएगा। जब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हाइट में चेंज हो जा रहा है, मतलब हाइट में, एंड पार्टिकल भी नीचे ऐसे छोड़ दे रहे हैं ना, पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी तो लग ही रहा है नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा,
एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। समझ पाए? क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जब फेंकोगे, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो एक्सीलरेशन निगेटिव, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी के कारण ही, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ डायरेक्शन में खींच रही है उसको, और पार्टिकल भी नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव। हमने अपने फोर्स से लगा के फेंका है ना उसको, जब फोर्स लगा के फेंके हैं तो वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, इसलिए नेगेटिव होता है। तो सभी फार्मूले रख दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हमारा v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, और यस नहीं एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह माइनस जी रखेंगे, और यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh, ये बन जाएगा ना। यस एक की जगह माइनस जी, यस की जगह एच, और इसके लिए क्या बन जाएगा, यस की जगह एच रखना है और एक की जगह प्लस जी, क्या बन जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, यस नहीं होगा यहाँ पर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस जी आ रहा है, ध्यान समझेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये फार्मूले आप याद रखेंगे, हालांकि हम इसको यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चंस में। नोट करें फटाफट से, नोट करें, नोट कर लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप सिंपल सा हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। और होमवर्क पाने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए यूनियन क्लासेस या फिर @यूनियन क्लास, वहां पर आप हमारे सभी होमवर्क को पा सकते हैं। मैं होमवर्क भी वहीं पर देता हूं और होमवर्क चेक भी वहीं पर होते हैं, इसलिए आप वहां पर जाके जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको कुछ करके दिखाना है, यदि आप प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करना है, तो अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए और ट्रस्ट मी, मैं आपको टॉप करवा के छोड़ूंगा यदि मेरे अकॉर्डिंग आप मेहनत करते चले गए। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ईमानदारी से। आप होमवर्क कर रहे हो, चाहे गलत ही कर रहे हो, लेकिन मैं उसको सही बताऊंगा। आप गलत करिए, 1 बार 2 बार 3 बार गलत करेंगे, लेकिन चौथी बार आप 100% सही करके आएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही बढ़िया आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह हम सब आपको मोटिवेट करते रहेंगे, साथ साथ आपको जितना भी मेहनत चाहिए, जितना भी मेहनत कर पाए वो करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, याद कर लीजिए, काफी ज्यादा 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं।